हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू लेक्चर रिगार्डिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, मेरे पास बहुत इंक्वायरी स्टूडेंट्स की आ रही हैं कि सर हमारी ऑर्गेनिक ठीक है 11th में, बट ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स है और केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको आप एकदम रिफाइन करके समझा दो। तो जिन बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री समझने में, नेचुरल सी बात है, 10th के बाद +1 में आए हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को समझने में जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, जो सबसे बड़ा चैप्टर जिसको हम बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उसकी एक शॉर्ट वीडियो हम आप सबके सामने लेकर के आए हैं, जिसको समझ करके, जिसको नोट्स में से पढ़ करके आप इजी से उस लेसन को अच्छे से समझना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ शॉर्ट फॉर्मूलेज। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट ट्रिक्स? अगर मैं देखूं, देखिए, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप उन 5 बातों को ध्यान में रख लेना तो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम इजीली सॉल्व होने वाला है। सबसे पहली बात, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं ये हमारी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? तो के सी बोलेंगे इसको। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस इतना करना है। बस कंडीशन ये है कि गैशियस फेस में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम गैशियस फेस में अगर हम निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस इतनी सी बात है। और हम इजीली सॉलिड वाले को हम इग्नोर करेंगे, सॉलिड को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। जैसे लोगों को इग्नोर करते हैं ना कुछ, हम ऐसे हम सॉलिड को इग्नोर करेंगे। जैसे मान लो ये रिएक्शन है CaCO3 सॉलिड, और इससे बन गया CaO प्लस CO2। अब यहाँ पर ये भी गैस है, मान लो ये भी गैस है, और ये मेरे में सॉलिड है। तो इसका मुझे अगर Kc निकालना होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CaO, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CaO अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये नहीं, मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड वाला हम नेग्लेक्ट मारेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 तरह के हैं, या तो Kc है या Kp है, 2 ही तरह का हो सकता है। अगर कोई गैशियस रिएक्शन है तो उसके अंदर वो Kp है, अदरवाइज कोई दूसरी रिएक्शन है जहां कंसंट्रेशन दे रखी है वहां पे वो Kc है। इतनी सी बात है। अब मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उन क्वेश्चंस में हमें कंसंट्रेशन दे रखी है। ओके, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी दे रखी है, और मोलैरिटी का मतलब होता है मोल अपॉन में लीटर दिया होगा। इतनी बातें दी होंगी हमें, ठीक है। मतलब मोल अपॉन में अगर लीटर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या दी होगी? मोलैरिटी दी होगी। ओके, तो हम कंसंट्रेशन ले लेंगे और इससे Kc निकाल लेंगे। मान लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हुई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी हुई है, उससे हमारा Kc निकलेगा, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि हमने गैशियस फेस लेना है। अगर हमारे पास गैस गैस दे रखी है तो उसके लिए हम Kp निकालेंगे, क्योंकि गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है। अगर प्रेशर दिया हुआ है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? Kp निकालेंगे। सबसे पहली बात होगी कि Kc और Kp निकालना। ठीक है, अब जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो वो लगभग 5 तरह के होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कैसा होगा? उसमें हमें मोल दिए होंगे, मोल ऑफ N2, मोल ऑफ H2, है ना। तो हमें क्या दे रखे हैं? मोल दे रखे हैं, और वॉल्यूम अलग से दी होगी, इन 10 लीटर ऐसे लिखा होगा। तो हमें क्या करना है? सबकी क्या निकाल लेनी है? कंसंट्रेशन निकाल लेनी है, मोल अपॉन में लीटर करके। सबकी, इसकी भी निकाल लेनी है, मोल अपॉन में लीटर करके। और इस कंसंट्रेशन को हमने लिखना है। इस कंसंट्रेशन से हमने क्वेश्चन को शुरू करना है। अब एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारी रिएक्शन है, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन में आपको समझाने, देखिए आप क्वेश्चन का स्टाइल समझ लो कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हमें क्या दे रखी है? हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, किसकी? आर की, मतलब रिएक्टेंट की 10 दे रखी है। मान लेते हैं मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स से पता लग गया कि ये कंसंट्रेशन है।
क्योंकि मोल अपॉन लीटर माने कंसंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे हमें केसी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, मान लेते हैं हम 20 दे रखी है, और हमें बोला है कि इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा कंसंट्रेशन निकालो पी की, ये क्वेश्चन हमारे को बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा टॉपिक है, तो क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लिखेंगे इनिशियल, ठीक है। और इस इनिशियल में हम क्या लिखेंगे, इनिशियल में लिखने के बाद हम लिखेंगे कि आर की कंसंट्रेशन शुरू शुरू में कितनी दे रखी है 10, तो हम यहाँ 10 ले लेंगे, और यहाँ पे कितनी दे रखी है 0, फिर हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो जब हम एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे अब कितनी हो जाएगी, 10 माइनस में x हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। अब इस चीज को आप ध्यान से देखें, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के आगे 2 लिखा था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है, यहाँ पे 2 नहीं लिखा था इसलिए मैंने जस्ट इनिशियल में से इक्विलिब्रियम पे 10 में से माइनस x किया। इतना तो आपको पता ही होगा, रिएक्टेंट में कम होती है और प्रोडक्ट में बढ़ती है कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम चलता है। अब जब ये मेरे पास सॉल्व होकर आ गया इक्विलिब्रियम पे, आर की भी कंसंट्रेशन आ गई, पी की भी कंसंट्रेशन आ गई, अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लूँगा। वो कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपसे दूसरी मिस्टेक क्या होगी, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है इसका आगे कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है तो आपने इसकी स्क्वायर करनी है। बस ये चीज भूल जाते हैं बच्चे, ये चीज भूलना मत भाई, ये चीज मत भूलना कि जो स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। अब आर के आगे तो 1 ही है, तो मैंने 1 ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब केसी की वैल्यू में 20 दी थी क्वेश्चन में, तो केसी की जगह 20 और ये 2x का स्क्वायर और ये 10 माइनस में x, बस इसको अब सॉल्व करना है और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये x की वैल्यू आ जाएगी, अब x से है क्या, अब x क्या है, ये जो 10 में से माइनस इसको माइनस किया है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ p बताओ, जो कि कितनी है 2x है, मेरा ये x आएगा, तो मैं जो x आएगा कंसंट्रेशन ऑफ p बताने के लिए मैं इसको 2 से इंटू कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर है। समझ रहे हो बात को। तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना, हमें मोल दिए हैं, हमें कंसंट्रेशन दी है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, मान लेते हैं यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, और मुझे इस क्वेश्चन में आर के इनिशियल मोल दिए 5 लीटर मोल, इनिशियल मोल दिए इन 10 लीटर वॉल्यूम। अब देखो ये इनिशियल मोल दिए हैं तो इसका मतलब मुझे कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी मोल अपॉन लीटर करके, तो मैं सेम, अब हमें वही करना है। मान लेते हैं मुझे केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, केसी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ इक्विलिब्रियम पे पी की वैल्यू 20 है, ये क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को ना अच्छे से समझो, ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे। तो आर की इनिशियल वैल्यू 5 है, ओके, 10 लीटर वॉल्यूम है, ओके, और केसी मुझे फाइंड करना है इफ इक्विलिब्रियम पी की वैल्यू, पी की इक्विलिब्रियम वैल्यू कितनी है 20 है, तो मैं सेम यही रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और इस रिएक्शन को लिखने के बाद ये लिखूंगा इनिशियल आर कितना है, इनिशियल शुरू शुरू में आर कितना है 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि शुरू शुरू में प्रोडक्ट तो होते नहीं फाइनल पे। अब देखो 5 मोल है, अपॉन में 10 भी लिखूंगा, समझ रहे हो ना बात को, अपॉन में 10 भी आएगा। अब फाइनल पे क्या हो जाएगा, 5 तो था ही यार, माइनस में क्या हो जाएगा x, अपॉन में 10 तो रहेगा ही, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देख रहे हो कि मोल अगर गिवन है, देखो मोल अगर गिवन है तो मुझे कंसंट्रेशन बनानी पड़ी 10 लीटर वॉल्यूम से डिवाइड करके। अब मुझे केसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो केसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x अपॉन में 10 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस में x अपॉन में 10। सो दिस इज द केसी, ये मेरा केसी आया है। अब ये जो केसी आया है और इस केसी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब ये x कैसे निकलेगा, ये x भी तो चाहिए मुझे, ये x कैसे निकलेगा, देखो इक्विलिब्रियम पे p की वैल्यू 20 दी है, अब इक्विलिब्रियम पे p की वैल्यू तो ये है 2x/10, ठीक है, और p ये 2x/10 किसके इक्वल रखेंगे हम 20 के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2x/10 इज इक्वल टू 20। यहाँ से सॉल्व करके कितना आ गया
200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पुट होगी और मेरा क्या निकल जाएगा, k से निकल जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। ध्यान में रखिए एक बात। अब दूसरा कोई केस मान लेते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ मुझे प्रेशर दिया हो सकता है। अब प्रेशर में चल रहे, अगर प्रेशर दिया है, जैसे मान लो इनिशियल प्रेशर दिया है, क्वेश्चन ही लेते हैं सीधा, आर का 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे पी का जो प्रेशर है वो हमें गिवन है 5 एटमॉस्फेयर। ये चीजें हमारे पास गिवन है और मेरे को बोला है केपी निकालो, मेरे को बोला केपी निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन तो ये है ही है, अब आंसर देखते हैं इसका। इनिशियल लिखते हैं, हर बार ऐसे लिखना है इनिशियल। अब देखते हैं आर का कितना है, इनिशियल आर का कितना है 10, तो 10, और ये कितना होगा 0, क्योंकि इनिशियल पे तो ये प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं, प्रोडक्ट तो 0 ही होता है। अब लिखूंगा मैं फाइनल, तो फाइनल में कितना हो जाएगा 10 माइनस में x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और kp कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर 10 माइनस में x। सिंपल थिंग। अब मुझे kp की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और देखो गिवन यहाँ से मैं x निकालूंगा। इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर है p का 5x है। अब इक्विलिब्रियम मैंने ये फाइनल मतलब इक्विलिब्रियम है, फाइनल इक्विलिब्रियम पे कितना है 2x है, तो 2x को मैं किसके इक्वल रख दूंगा 5 के, यहाँ से x कितना आ जाएगा 2.5, क्योंकि प्रेशर में चल रहा है तो प्रेशर में ही आंसर। अब x की वैल्यू 2.5 है, बस x की वैल्यू यहाँ 2.5 पुट करके, x की वैल्यू 2.5 पुट करके मैं kp की वैल्यू क्या कर लूँगा, इजीली कैलकुलेट कर लूँगा। समझ रहे हो भाई बात को, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो वेरी सिंपल थिंग, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इट इज़ द वेरी सिंपल थिंग। और क्या क्या क्वेश्चन में आ सकता है, और क्वेश्चन में क्या आ सकता है, मान लेते हैं यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, अभी ये गैस है, ये भी गैस है, आपको वही प्रेशर दिया है इनिशियल आर का 5 एटमो बार, ठीक है। प्रोडक्ट का प्रेशर कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम इफ Kp इज इक्वल टू 2.5। देखो अब हमें Kp दे दिया, तो वही इनिशियल लिखेंगे। आंसर देखो, आंसर देखो क्या निकालना है, मुझे प्रोडक्ट का प्रेशर निकालना है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का प्रेशर निकालना, तो वही लिखूंगा इनिशियल। अब इनिशियल पे जो आर है वो कितना है 5 है, और यहाँ कितना है 0 है। अब लिखूंगा इक्विलिब्रियम पे, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस में x, ये कितना हो जाएगा 2x, तो kp कितना आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस में x, ठीक है। अब kp की वैल्यू दे रखी है 2.5, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 2.5। अब यहाँ से सॉल्व करके मैं x निकाल लूंगा। अब जो x आ जाएगा मेरे पास, अब ये x क्या है, मुझे क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, प्रोडक्ट के प्रेशर की कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट का प्रेशर कैलकुलेट करना है एट इक्विलिब्रियम पे। अब प्रोडक्ट ये है और इक्विलिब्रियम पे इसका क्या है 2x है, जो x की वैल्यू आएगी उसको 2 से इंटू कर दूंगा, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम पे। समझ लो बात को, बहुत सिंपल चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम इज वेरी सिंपल, बट आपकी कमांड होनी चाहिए टॉपिक पे। और देखते हैं क्वेश्चन, आपको दिखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन। 1 मिनट, हाँ जी। तो एक तो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है ना कि केस किस तरह का लग रहा है, तो आपको सारे सॉल्यूशन आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसके सारे सॉल्यूशन को इजीली फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए हमें पहले बोल देंगे, यही रिएक्शन ले लेते हैं अभी सेम गैशियस फेस में, और ये प्रोडक्ट ये भी गैशियस फेस में। अब मुझे इसका केपी निकालना है।
अब केपी में कैसे निकालूंगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो मान लेते हैं यहाँ से मैंने केपी निकाल दिया, अब केपी निकल गया तो पूछ लेंगे केसी बताओ, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, केपी केसी में क्या रिलेशन है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है गैसियस मोल के प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल के रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कितने हैं, 2p है, और रिएक्टेंट कितना, 1 है, तो 2 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो डेल्टा एन की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये केसी हमने केपी निकाला है हमने यहाँ से, मान लेते हैं इस सारे को सॉल्व करके x आया, तो केपी की जगह x पुट कर दूंगा मैं, ठीक है, तो केसी निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर ये आर क्या होता है, अच्छा कई बच्चों के मन में रहता है इसी के साथ आर की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, ठीक है, तो आर देख लो क्या बेसिकली आर का क्या मतलब है, आर का मतलब होता है गैस कांस्टेंट। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में आर निकाल रहे हो, मतलब आपको कोई एनर्जी वाला क्वेश्चन है जहां जूल दिया हुआ है, तो वहां हम आर को लेते हैं 8.314 जब एनर्जी का टर्म है। अच्छा 8.314 लोगे तो क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं 25/3, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करो तो 8.314 ही आता है। और आर क्या ले सकते हैं, और आर हम ले सकते हैं 0.0821, ये भी ले सकते हैं। अब ये कब लेना है, जब हमारे पास प्रेशर के टर्म में क्वेश्चन चल रहा है, बार दिया है या एटमॉस्फेयर दिया है, बस इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, 0.0821 होता है, 0.0831 होता है, बस इतना फर्क है। तो आपने क्वेश्चन की टर्म देखनी है, अगर प्रेशर में चल रहा है मैंने बाहर एटमॉस्फेयर, तो ये लेना है हमें, तो वैल्यू यहाँ इनपुट हो जाएगी। टेम्परेचर हमें दिया होगा, डेल्टा एन अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ से हम के सी या के पी दोनों फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जस्ट एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है जिसमें कौन सा लॉ यूज हो रहा है, डाल्टन लॉ यूज हो रहा है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ग्राम दिए होंगे, तो ग्राम्स दिए होंगे तो नेचुरल सी बात है आप फिर मोल बनाओगे, ठीक है। मोल निकालने के बाद आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे, ठीक है। अब मोल किसके, सोल्यूट के भी होंगे आपके पास, या ग्राम किसके होंगे, सोल्यूट के भी होंगे, और साथ साथ ग्राम आपके पास सॉल्वेंट के भी होंगे क्वेश्चन में, तो दोनों के आप मोल निकालोगे, ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालोगे। अब ये जो हम निकाल रहे हैं ग्राम से मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको ग्राम देख करके केपी पूछेंगे निकालने को। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, गिवन आपको ग्राम्स है बट आपको पूछा है केपी निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो आप, केपी के लिए तो प्रेशर चाहिए होता है, के सी माने तो ठीक है, हाँ या तो आप ग्राम से के सी निकालें फिर के सी को केपी में बदलें, ऐसा आप कर सकते हैं। बट अगर आपको ग्राम से सीधा केपी निकालना है तो आप यूज करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, जो कि हमें क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट या सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू में टोटल प्रेशर, ऐसे हम निकालेंगे। तो अभी आपने मोल फ्रैक्शन निकाला था, मान लो सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकाला था, टोटल प्रेशर हमें पता होगा, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना होगा, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन हमें दिया होगा, टोटल प्रेशर हमें पता होगा। तो कहीं ना कहीं सोल्यूट सॉल्वेंट का यहाँ पे मतलब है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, ऐसा कुछ। अब ये जो पार्शियल प्रेशर्स आएंगे इससे हम केपी निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे करके। तो ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें डाल्टन लॉ का यूज हो सकता है। और कैसे क्वेश्चन है, डेल्टा जी दिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन है आपको डेल्टा जी नॉट दिया होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और इस गिब्स फ्री एनर्जी से हमें निकालना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग सी। अब देखो ये डेल्टा जी मान एनर्जी है, और यहाँ पर जो आर होगा
वो 0.0821 नहीं होगा, यहाँ पे जो आर होगा वो होगा 8.314 वाला, ये वाला आर होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि गिब्स एनर्जी जूल या किलो जूल के टर्म में चलेगी। अच्छा ये जो होता है 8.314 ये जूल में होता है अभी, अगर गिब्स एनर्जी किलो जूल में है तो ये भी किलो जूल में होना चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करोगे, अब ये बनेगा किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा गिब्स एनर्जी कैसे निकलेगा, आर की वैल्यू डालोगे, टेम्परेचर की वैल्यू डालोगे, फिर ये लॉग इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग। अब आपको एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये भी देख लो। मान लो एंटी लॉग आपको सॉल्व करना है 6.7 का, मान लो ऐसे सॉल्व करना है, ये मेरा आंसर आ चुका है और यहाँ लिखा मैंने 6.7। तो ये मैंने कई बार बताया, दोबारा बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप कुछ नहीं करोगे, एंटी लॉग लिखोगे और इस 6.7 को ऐसे लिखोगे, माइनस में 7 0.3, आप इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे इसको। अब मैं ये माइनस में 7 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 10 की पावर में माइनस में 7, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि log में माइनस में 7 आ गया है, log 10 1 होता है। अब ये log 0.3 कितना होता है, ये होता है log 2 के बराबर, log 3 होता है, log 4 होता है। तो ये log टेबल आपको पता होना चाहिए, log 5 होता है, log 6 होता है, ऐसे सारे लॉग्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी 0.3 है मतलब ये log 2 है, तो यहाँ आप लिख दोगे log 2, और यहाँ पर आपके एंटी लॉग चल ही रहे। अब ये log m प्लस log n का फार्मूला बन जाएगा log m इंटू में log n, और यहाँ एंटी लॉग है। अब एंटी लॉग लॉग से क्या हो जाएगा कट, तो 2 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस में 7 के सी, ऐसे हमारा के सी क्या होगा निकल आएगा। तो दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स जो कि हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और एक जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो होता है ली चैटलियर का। ठीक है, अब ली चैटलियर प्रिंसिपल में 3 ही फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर का है। टेम्परेचर के लिए क्योंकि 2 अलग अलग रिएक्शन होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो हमें ध्यान से देखना है। वैसे तो हमें दे ही रखा होता है, अगर हीट हम दे रहे हैं और ए भी बन रहा है, तो यहाँ पे हम हीट इसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक। और जब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट बढ़ेगी। तो ली चैटलियर बोलता है जहां जो चीज बढ़ती है उसके रिवर्स, तो इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड में फिक्स हो जाए। और अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे तो एक्सो का लें, एक्सो का ये होगा कि हीट निकल रही है, तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम मेरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। ओके, तो ये जो बातें हैं आपको समझिए। तो टेम्परेचर और एक प्रेशर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे हमेशा ध्यान रखना इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट करेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, क्योंकि प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वैसे भी सोचो प्रेशर बढ़ाना है तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट कर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है, मान लो ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख दी मैंने। अब मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो आप बताओ कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, कि 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम। ठीक है, और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना वॉल्यूम कैसे डिसाइड करेंगे, वॉल्यूम ली चैटलियर से कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करेंगे। ये दोनों चीज हम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। होप आप सबको ये छोटा सा एक वीडियो है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने समेट दिया है 15-20 मिनट की वीडियो में, आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।